हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। भाई ने बोला करने का तो करने का। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का जो है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में दिया हुआ है। हमें जस्टिफाई करना है इनको। सबसे पहला हमें पार्ट दिया हुआ है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये हमें बताना है कि क्या सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले का ये होगा ट्रू। क्यों होगा इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर कैसे होते हैं, ये हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। मतलब आप समझ गए कि रियल नंबर में क्या होगा, रेशनल और इरेशनल दोनों क्या होगा, इसका पार्ट हो गए। तो सारे के सारे इरेशनल नंबर किस में होंगे? रियल नंबर में होंगे। तो ये हुआ हमारा पहला वाला सॉल्यूशन कि हाँ हमारा आंसर कैसा है? ट्रू है। क्यों है? क्योंकि सारे इरेशनल नंबर कैसे हैं? रियल नंबर का पार्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। जो भी नंबर्स हमारे नंबर लाइन पर होते हैं, देखिए ये नंबर लाइन हो गई, ये 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स इस पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी हमारे नंबर लाइंस के नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है फॉल्स है? इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर m कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। सपोज कीजिए कि मैं एक नंबर बात करता हूँ आपसे 2/5। 2/5 कैसा है? ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ऑब्वियसली ये नंबर लाइन पर होगा। अब लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि √2/5, तो √2/5 कैसा नंबर है? हमारा नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये किस फॉर्म में होगा? रूट एम के फॉर्म में होगा, जो कि कैसा होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो ये आंसर हमारा कैसा होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं होगी। सपोज कीजिए कि जैसे यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 जरूर 16 का रूट है। तो कुछ नंबर्स के लिए ये पॉसिबल है और कुछ नंबर्स के लिए कैसा है? नॉट पॉसिबल है। तो इस कंडीशन के कारण हमारा जो स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये फॉल्स हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर कैसा होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। अभी हमने देखा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं किसका हो? रियल नंबर का जो सेट होता है किससे मिलकर बना होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बना होता है। मतलब रियल नंबर में सभी कंसिस्ट होते हैं। और यहाँ पे उल्टा हमसे क्या कहा जा रहा है कि रियल नंबर किस में होते हैं? इरेशनल नंबर में होते हैं। मतलब रियल नंबर इरेशनल नंबर का एक पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? हमारा फॉल्स हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। हमें बताना है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है, और अगर नहीं होता है तो हमें एक एग्जाम्पल देना है उसका। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको सेंटेंस में क्लियर हो गया कि इफ़ नॉट मतलब नहीं होता। ये तो हमारा आंसर में क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया कि नहीं होता है, नॉट हो गया, है ना। मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर रूट होता है वो कैसा होता है? वो इरेशनल नहीं होता है। मैक्सिमम का होता है। जैसे आप बात करें 2 के रूट की तो वो कैसा होगा? इरेशनल होगा। 3 के रूट की बात करें इरेशनल होगा। 5 के रूट की बात करें इरेशनल होगा। 6 के रूट की बात करें इरेशनल होगा। ये सारे नंबर्स हमारे कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। लेकिन अगर हम कुछ और नंबर्स की बात करें, जैसे हम √4 की बात करते हैं, यही हमारा एग्जाम्पल जो आपसे पूछा गया है, तो √4 कैसा नंबर है? अगर 4 के रूट को निकालते हैं आप तो ये कैसा होगा? 2 होगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यही हमारा आंसर है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनके अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो वो सारे इरेशनल नहीं होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? रैशनल भी होते हैं। जैसे √4 है, √9 है। 9 का अगर आप रूट निकालते हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे 16 का अगर आप रूट निकालते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये हमारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनका रूट कैसा होगा? एक रैशनल नंबर होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है?
अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमारा पाइथागोरस का स्टेटमेंट है, पाइथागोरस थ्योरम है। अब देखिए अगर आप एक इस तरीके से एक नंबर लाइन ले लीजिए, ये हुआ आपका 0 1 2 3 और यहाँ ले लीजिए -1। अब आपको यहाँ पर दो ऐसे नंबर्स देखना है, यहाँ पर आपको कितना किसको रिप्रेजेंट करना है? √5 को। तो आप ऐसे दो नंबर्स देखेंगे जिनका सम कितना, स्क्वायर का सम कितना होगा? 5। तो अगर आप 2 का स्क्वायर निकालें 4, 1 का स्क्वायर निकालें तो 1, तो 2 + 4 + 1 कितना हुआ? ये हुआ आपके पास 5। तो बस आपको इसी का यूज़ करना है। आप सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को O नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए A। ये O से लेकर A तक आपने बेस ले लिया, कितना हो गया आपका? ये 2 यूनिट। देन आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कंपासेस को थोड़ा सा ओपन करें, इस तरीके से आर्क काटें, देन फिर यहाँ रखें और थोड़ा सा इसको खोलते हुए आर्क काटें और इस पॉइंट को जो ज्वाइन करते इसी लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये क्या होगा? हमारा इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। अब आपको कंपासेस को 1 यूनिट खोलना है। जैसे अगर आपने 1 सेंटीमीटर में लिया है या 1 इंचेस में लिया है तो 1 यूनिट खोल के यहाँ पर एक आर्क बना दीजिए। तो ये हुआ आपका 1 यूनिट का आर्क। अब पॉइंट को नाम दे दीजिए B और O को इस B से ज्वाइन कर दीजिए। तो आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो OB का स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा? ये होगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब OA की वैल्यू कितनी ली है आपने? ये तो आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी ली? 1, 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 कितना हुआ? 5। तो ये हुआ OB स्क्वायर इक्वल्स 5, यानी OB कितना होगा? ये होगा √5। तो ये O से लेके B तक की लेंथ कितनी हुई? √5। तो ये OB हुआ हमारा √5। देन आप क्या करेंगे? O को सेंटर लेकेंगे, B तक की रेडियस ओपन करेंगे और कंपासेस से इस तरीके का आर्क बनाएंगे। जहाँ पर आर्क हमारी इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सपोज कीजिए M है, तो O से लेके जो M तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा आपका √5। यही आपको रिप्रेजेंट करना था, तो OM कितना हो गया? √5। तो ये हुआ आपका प्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे √5 का। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट सम। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।